जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों प्यारे भाइयों। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन 1 है हमारा कि नीचे एक ही पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है। जब 4 के गोले नीचे की ओर होंगे तो ऊपर के फलक पर कितने गोले होंगे। मतलब सीधी सीधी बात कह रहा है कि 4 है ना, इसके विपरीत फलक पर कौन सा नंबर है, ये आपसे पूछा है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। देखिए इसमें पहले आपको देखना है कितने नंबर कॉमन आ रहे हैं, कितने, ठीक है ना। हमने देखा एक कॉमन इधर है यार और एक ही कॉमन इधर है, और इसके अलावा कोई सा भी नंबर आपको यहाँ पर कॉमन नहीं दिख रहा, ना इधर ना इधर। तो आपको कुछ नहीं करना। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि देखो जैसे ये है, इस वाले पासे को पकड़ लो। तो यहाँ पे जो ये पासा है इधर, इसको घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते रहो, इधर और फिर इधर। तो पहले नंबर लिखेंगे हम 1, फिर नंबर लिखेंगे हम 4, फिर हम नंबर लिखेंगे 2, यानी कि ऐसे हमने इसको घड़ी की दिशा में घुमा दी क्योंकि एक नंबर हमारा कॉमन था। चलिए फिर एक को इसको पकड़ लेते हैं, इस वाले को, अब इस वाले पासे को पकड़ लेते हैं। तो 1 इधर है हमारे पास, फिर 3 है और फिर हमारे पास 5 है। यानी कि मुझे पता चल गया कि इस पासे में ये हाइडन है, ये छिपा हुआ है, और 4 का विपरीत 3 हो गया दोस्तों, और 2 का विपरीत 5 हो गया। और पूछा किसका है दोस्तों, 4 के विपरीत। तो 4 के विपरीत आपको पता है 3 है, तो 4 के विपरीत 3 हो जाएगा प्यारे भाइयों। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा दोस्तों। देखिए जब भी एक नंबर कॉमन होता है तो उस नंबर को पकड़िए, है ना, जिसका भी 2 पासे हो या 3 पासे हो, तो उसको घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते चलिए। घड़ी की दिशा में घुमाना है आपको, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों। तो जो भी आता है ये विपरीत ही होता है। जैसे 5 का विपरीत 2 है, 4 का विपरीत 3 है, और यहाँ पे 1 का विपरीत भी अगर पूछता तो 1 का विपरीत ऐसे देखते कि इनमें कौन सा नंबर नहीं है। तो यहाँ पे 6 नंबर नहीं है, तो 6 1 का विपरीत होता है दोस्तों, और वास्तव में होता है। चलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए। और दोस्तों देखिए आप हमसे चाहते हो, हमारे पास कमेंट आते हैं वीडियो के नीचे कि आप हमारे पास सर कॉन्सेप्ट हमें पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाइए। दोस्तों यार देखो, मैं चैप्टर वाइज तो आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी पूरी रीजनिंग कंप्लीट करा दूंगा, पूरी रीजनिंग। आप एसएससी जीडी में भी 40 में से लगभग 40 तो मैं नहीं कहता, लेकिन आप 34 से 30 से 34 नंबर अराउंड तक पिक कर सकते हो मेरी वीडियो देखने के बाद ही। मैं ऐसे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों आपके लिए, सारे एसएससी जीडी कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन हैं। पर दोस्तों आप हमारे कम से कम 1K तो कराइए, जब भी तो हम लाइव आके आपको चैप्टर वाइज पढ़ा पाएंगे दोस्तों। ऐसे अब ऑनलाइन नहीं आ सकता, मैं लाइव कैसे पढ़ाऊँ। 1K मेरे सब्सक्राइबर होंगे तभी तो मुझे यूट्यूब फैसिलिटी देगा लीगल तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन है एक दिन नीता घर से निकलकर, देखिए पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, देखिए कि ईस्ट कौन सी, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ और ये साउथ होती है डायरेक्शन। आप जहाँ से भी चलाओगे उसको, जैसे यहाँ से चलाया आपने, तो इसको स्टार्ट पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या कहती है, नीता इतने 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर गई। तो दक्षिण नीचे है दोस्तों, तो यानी यहाँ पे गई कितने 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़कर, यानी कि इधर, तो इधर उसका दाएं होगा, तो कितनी जाती है वो फिर 5 किलोमीटर जाती है दोस्तों। फिर यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ से वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गई, यहाँ से दाएं, यानी कि उसका दाएं कौन सा होगा दोस्तों, ये, यानी कि इसकी दिशा में वापस वो 10 किलोमीटर चली गई दोस्तों, ये 10 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये और ये समान हो गया। अब यहाँ पे आ गई वो, इसका मुंह इधर है। अब वो कहती है फिर वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली, यानी कि यहाँ से अब वो 10 किलोमीटर यहाँ चली है दोस्तों, 10 किलोमीटर, ठीक है। और अब पूछ रहा है वो, क्या पूछा है उसने कहा है कि वह
उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी सीधे। यानी कि जो ये डिस्टेंस है ना, ये पूरी डिस्टेंस अगर वो सीधी जाए ऐसे, यहाँ से चले यहाँ तक जाए, तो देखो 5 तो यहाँ कवर कर लिया उसने, 5 यहाँ कवर कर लिया, 5 यहाँ कर लिया, और 10 ये 10 इसके पैरेलल है इसके, तो 10 और चलना पड़ेगा, यानी कि प्लस ऐड कर दो इनको, तो बराबर 15, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी में है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे लग रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए अरे भाई साहब, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये अच्छों के दोस्तों, ये इतना प्यारा क्वेश्चन है ना, एक नज़र में हो ही नहीं पाएगा। आप देखो क्या सोच रहे होगे आप सोच रहे होंगे 17 ही गुना अगर मैं 5 में कर दूं, 17 गुना 5, तो 17 पंजे 85 होता है। तो आप सोच रहे होगे ये 85 हो जाएगा सर, और 85 में प्लस 3 कर देंगे तो ये हमारा 88 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आप 15 में फिर ऐसे ही कर दो। आप कहोगे सर 15 में हमने ऐसे ही कर दिया, 15 गुना 5 कर दिया और प्लस हमने 3 कर दिया, यानी कि 15 पंजे 75 और 3 78। सर ये क्या हमारे साथ धोखा हो गया, कहीं ऑप्शन में आई नहीं 78। तो आप ये सोच रहे होगे। तो चलिए भाई कोई बात नहीं, इसमें हम बताते हैं कि आपको पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। देखिए तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, जो 17 है ना, ठीक है, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, सॉरी हम बताते हैं आपको। देखिए इसने क्या किया 17 में ना, इसने 17 में 17 का उल्टा प्लस 71 जोड़ दिया दोस्तों, तो हमारा 88 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। तो अब इसने ऐसे ही 15 में, अगर मैं 15 में उसका उल्टा 51 जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा। आप कहोगे प्यारे भाई कि यार ये तो सर 66 आ गया, जो कि आपका आंसर है और जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। तो है ना मस्त क्वेश्चन। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, एसएससी जीडी सोचकर इतना हल्के में भी मत लेना, ये हल्के नहीं होते, नाम ही जीडी है, पर क्वेश्चन टफ और बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैसे मोर का संबंध भारत से है, तो रीछ का संबंध किससे है। तो आपको पता है मोर क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है हमारे भारत देश का। तो रीछ ऐसे ही किसका, रीछ किससे, राष्ट्रीय, ये देखो राष्ट्रीयता से मतलब रखता है, और ये राष्ट्रीयता से मतलब इनमें से किससे रखता है, राष्ट्रीयता, यानी किस देश का है ये, किस देश से इसका संबंध है। तो इसका संबंध दोस्तों रसिया से है। तो ऑप्शन ही हो जाए दोस्तों, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बस एनालॉजी में ऐसे ही पूछ लिया दोस्तों। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है ये भाई, आप ये सीरीज़ बहुत ही ख़तरनाक सीरीज़ होती है दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम में होती ही नहीं, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप फंस जाओगे। चलिए क्वेश्चन है 68 हो गया और 130 हो गया, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों। देखिए अगर मैं देखूँ कि यार ये बढ़ती जा रही है सीरीज़, और अगर मैं गुना का पैटर्न लगा के देखता हूँ, यानी कि मैंने 2 से गुना किया 5, 10 आ गया, इससे गुना 3 ये हो गया, अब इससे गुना करूँगा तो भाई यहाँ पे 1 आता, तो 1 तो यहाँ पे आया नहीं, यानी कि पैटर्न फॉलो नहीं होता दोस्तों। तो भाई जब ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है हमारे पास, ये पैटर्न फॉलो नहीं होता, तो अब क्या पैटर्न फॉलो होगा फिर इसमें। तो अब आप कहोगे सर देखिए कुछ, तो देखिए मैंने एक चीज़ देखी है प्यारे भाइयों, मैंने देखा यार 2 में अगर मैं ऐसा करूँ और 10, तो मैंने देखा 10 क्यूब के यार स्क्वायर के पास है, स्क्वायर के पास तो नहीं है लेकिन क्यूब के पास है 10। तो मैंने इसमें देखा कि यार अगर एक का क्यूब प्लस 1 कर दूँ, यानी कि जितने का क्यूब और उतना ही ऐड कर दूँ तो ये आ जाएगा। ऐसे ही मैंने इसमें देखा दोस्तों कि यार जितने का क्यूब है, यानी कि मैं 2 का क्यूब लेता हूँ और प्लस 2 कर दूँ तो बिल्कुल 10 आज सर पैटर्न फॉलो हो रहा है शायद, आप कहोगे। तो चलिए इधर ले लेते हैं, तो 3 का मैं क्यूब लेता हूँ और प्लस 3 कर दूँ तो क्या 30 हो जाएगा, बिल्कुल सही है सर। तो यानी कि अब इसमें 4 का मैं क्यूब लेता हूँ, 4 का 64 होता है, और प्लस 4 कर दूँ तो 68 आ जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, 5 का क्यूब 125 होता है और प्लस 5 है ना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा दोस्तों 6 का क्यूब प्लस 6। 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 6 का क्यूब पता है आपको, देखिए 6 का क्यूब निकालने के लिए आप 6 को ऐसे लिख लीजिए पहले,
पहले 6 का स्क्वायर कर लीजिए 36, और फिर 6 से उसमें आपके लिए बता रहा हूँ और आपको निकालना, देखो मुझे तो याद है यार। तो देखिए फिर आप ऐसा कीजिए कि देखिए 36, 6 छंग 36, यानी कि 6 में 6 जोड़ना है। तो यानी 6 में 6 जोड़ो तो 12 आएगा लगभग, लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा, यानी कि ये रहा। क्योंकि मुझे पता है कि 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 216, और प्लस 6 जोड़ दूंगा तो 222। मैं तो डायरेक्ट ही लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको बताया कि आप अगर ऐसे भी क्यूब निकाल के यूनिट डिजिट देख सकते हो, यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट सिर्फ एक में ही 2 है लास्ट में, तो यानी यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दालें हैं, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, तो इसमें से कौन सा वेन डायग्राम इसको फॉलो करता है, इस वाले पैटर्न को। तो देखिए ये तो सब अलग है, इसका मतलब है कि ये अलग, ये अलग, ये अलग, तीनों का कोई संबंध नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें देख लेते हैं, अगर ये दालें हैं तो ये कोई दाल होनी चाहिए, और फिर वो सभी इन दोनों का आपस में कनेक्शन होना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता। दोस्तों ये हो सकता है क्या, इसका मतलब है कि ये बाहर दाल है, ये दाल है, और ये अरहर की दाल, कुछ अरहर की दाल, कुछ मूंग की दाल है। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल आउट कर दो। ये हो सकता है कि ये दाल है, जो ये है एक अरहर की दाल है दोस्तों, और एक मूंग की दाल है, क्योंकि दाल अलग अलग होती है, मूंग की दाल और अरहर की दाल अलग अलग है, लेकिन है सभी की सभी दालें ही। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि आप क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना आपको देखना है कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आपका दोस्तों। मैं इस क्वेश्चन को क्या आपको अभी लास्ट में समझाता हूँ सबसे, ठीक है। ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और दोस्तों मुझे लगता है कल कमेंट आ रहे थे वीडियो में कि आपको समझ नहीं आया, तो मैं आपको ये अच्छी तरह आज समझाऊंगा, मैं बाद में समझाऊंगा इसको सबसे, ठीक है। चलिए पहले कर लेते हैं दोस्तों, इसको ना डबल स्टार कर लीजिए। हर एग्जाम में लगभग त्रिभुजों की संख्या पूछी जाती है। दोस्तों मैंने आपको पैटर्न क्या बताया था कि सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी है कि आप ये देखो त्रिभुज काउंट करने के लिए ये पैटर्न कहीं बन रहा है क्या। दोस्तों अंदर बन रहा है, ये बन रहा है अंदर। तो मैंने क्या बताया था कि आप इनको काउंट करो, 2 3 4 5 6। जब भी ऐसी स्थिति हो या ऐसा हो कुछ, या ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा हो, या ऐसा भी हो सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना, नंबरिंग कर लेना है 1 2 3 4 5 6, और उसकी गुना 6 की 2 में कर लेनी है, बड़ी संख्या की, यानी कि 12। मैंने देखा यार कि 12 त्रिभुज इसके अंदर है, तो ऐसे इधर देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 6, तो यानी कि 12 तो इसके अंदर हो गए त्रिभुज, ठीक है। प्लस 1 2 और एक पूरे वाला त्रिभुज होगा, कितने हो गए 3, ये 3, प्लस ऐसे ही 3 यहाँ बनेंगे, 1 2 और एक बड़े वाला 3, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही 3 यहाँ भी बनेंगे दोस्तों, 1 2 और एक बड़े वाला त्रिभुज, ठीक है 3, और ऐसे इधर 3 होंगे दोस्तों, 3 प्लस 3। तो जोड़ लो इनको, कितने हो रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, 12 12 24, ठीक है ना दोस्तों। कहीं कॉमन तो नहीं है अंदर कुछ दोस्तों। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, तो हमने बार बार से काउंट किया। अब जो पॉइंट आपस में कनेक्टेड है, ये देखो, ये एक त्रिभुज ये हो जाएगा आपस में इंटरकनेक्टेड, और एक ही हो जाएगा। दोस्तों 1 मिनट रुकिए, मैं आपको भी समझाता हूँ, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। देखिए ये क्या, हमने बाहर से गिने, तो बाहर से तो हमारे इतने हो गए, हमने ये गिन लिया, हमने ये गिन लिया, हमने ये गिन लिया, और हमने ये और ये सारा गिन लिया हमने दोस्तों अंदर का भी। लेकिन दोस्तों जो कॉमन है इसमें, ये देखो ये पॉइंट कॉमन हो गए, ठीक है दोस्तों। अब यार ये पॉइंट कॉमन है, पर ये त्रिभुज नहीं होंगे, क्योंकि ये आपस में थोड़ी जुड़े हैं, तो यानी कि ये नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको देख लेते हैं, देखो ये पॉइंट कॉमन होगा, देखो ये आपस में जुड़ा हुआ है पूरा, और एक यही होगा, तो यानी कि 2 तो इधर 1 और एक 2, 2 इधर हो जाएंगे, और प्लस 2। तो ऐसे इधर तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो पूरी लाइन जुड़ी हुई है, तो ये क्या, ये ऐसे 2 हो जाएंगे, एक ये कॉमन है, जो कॉमन भी देखना होता है क्योंकि बड़े त्रिभुज में, तो ठीक है 2 प्लस ये हो जाएंगे, तो यानी कि हो जाएंगे 24। तो ये थे हमारे यहाँ तक, और 4 और, तो 28 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। हमने कुछ नहीं किया इसमें, अगर आप चाहते हो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। देखो पहले हमने अंदर के काउंट किए, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। फिर हमने ये कॉमन की, ये किए 3 है, 3 ये, 3 ये, और 3 ये, और 3 ये। फिर हमने देखा कि यार एक पॉइंट ये है, इसमें ये भी तो एक त्रिभुज ही है, और एक त्रिभुज ही है, इस वाले कॉमन को देखे तो, यानी कि 2 इसमें हो गए और 2 इसमें हो गए, और यहाँ पे और यहाँ पे,
दोस्तों यहाँ और यहाँ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये देखो बीच में जुड़ा नहीं है। अगर ये जुड़ा होता तो फिर हम इसको भी ले लेते हैं, फिर हम इसको भी कॉमन ऐसे ही कर लेते हैं, 2 इधर और 2 इधर। समझ रहे हो? चलिए 28 आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित हैं, विवाहित नहीं है? तो दोस्तों ये देखिए, अभी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों देखिए, मैं पहले ही कह देता हूँ, आप हमारे जब चैनल पर लीगल तरीके से 1K से ऊपर हो जाएंगे और हम लाइव पढ़ा देंगे, पढ़ाना मेरे लिए ओपन हो जाएगा यूट्यूब पर, तो हम आपको लाइव पढ़ाएंगे फिर। तो पहले आप समझ लीजिए, देखिए त्रिभुज क्या है, त्रिभुज डॉक्टर है अपने, ठीक है। और जो आयत है, जो आयत है ये हमारे, ये क्या है, प्रोफेसर, ये क्या है, प्रोफेसर। और ये क्या है, गोल जो गोलाकार है हमारे, ये क्या है, विवाहित व्यक्ति, यानी कि ये विवाहित है दोस्तों, ठीक है। विवाहित मैंने ऐसे लिख लिया, विवाह। उसने कहा है ऐसे डॉक्टर को दर्शाती है, यानी कि जो त्रिभुज है उनमें से एक संख्या ऐसी है जो डॉक्टर को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है, यानी कि गोलाकार में नहीं आते वो, यानी कि इधर तो होगा नहीं। और देखिए दोस्तों, उसने सिर्फ कहा, उसने विवाहित, उसने प्रोफेसर से कोई तालमेल नहीं कहा इधर, उसने कहा सिर्फ विवाहित नहीं है, तो विवाहित नहीं है, ठीक है। तो जब विवाहित नहीं है और ना उसने सिर्फ डॉक्टर कहा है, और ये तो दोस्तों ये देखिए, ये सारे के सारे क्या, ये प्रोफेसर है, तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक नंबर बचता है हमारे पास, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये देखिए, ये हमारे पास क्या, सिलोज्म का क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, वेन डायग्राम आपको बनाना सीखना पड़ेगा दोस्तों, आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। उसने कहा है कुछ आम है दोस्तों, तो कुछ आम है, कुछ आम है दोस्तों, कुछ आम अनार है, यानी कि कुछ आम, ये लो अनार हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। फिर उसने कहा कि सभी अनार सेब हैं, यानी कि जो ये है ना, तो आपको पता है कि बाहर सभी वाला चलता है, तो यानी कि सभी, यहाँ से पकड़ कर ऐसे घुमा दीजिए, ये क्या है दोस्तों, सेब। जब आप अंदर से बाहर की ओर जाते हो तो सभी वाला पैटर्न फॉलो होता है, और बाहर से अंदर आते हो तो कुछ वाला पैटर्न फॉलो होता है, ध्यान रखना। अब देख लेते कथन निष्कर्ष क्या कहा उसने कहा कुछ आम सेब हैं, तो कुछ आम सेब हैं, हाँ भाई बिल्कुल, देखो यहाँ पे कुछ आम सेब हैं, ये देखो ये सेब सभी हैं और ये आम है, तो यानी कि बिल्कुल सही है, यानी कि एक सही हो जाएगा। फिर उसने कहा सभी आम सेब हैं, तो सभी आम, यार कुछ आम सेब है सिर्फ और कुछ सेब आम है, तो सभी नहीं होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नहीं होगा। कुछ सेब आम है, तो कुछ सेब देखो, कुछ सेब आम है, बिल्कुल सही है। जब कुछ आम सेब हैं तो कुछ सेब भी तो आम है, तो सही है, यानी कि 1 एंड 3 आपका आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 3 आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए उस वाले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने, जो हमने छोड़ रखा है, ये रहा, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं ये क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखो पहले, अब मैं आपको यही क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, लगभग आपकी 5 मिनट और लगेगी। देखिए, जब भी आपको वह पंक्ति में बिठाए तो आपका मुंह देखो, आप ऐसे पंक्ति में बैठ जाओ, ठीक है दोस्तों, सॉरी। तो आपका जो मुंह है ना, वो आपको नॉर्थ दिशा में रखना है, अगर आपको एग्जैक्ट उत्तर चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपको क्या, नॉर्थ दिशा में आपका मुंह होना चाहिए, अगर वो बोलता है तो भी, नहीं बोलता तो भी, लेकिन ये तो क्या, नॉर्थ में होना चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन में कह दे कि आपका मुंह साउथ की तरफ है, तो आपको मुंह अंदर की ओर रखना है। अगर आप इधर की तरफ मुंह रखते हो अपना, यानी कि मान लीजिए मैं इधर बैठा हूँ, तो ये मेरा लेफ़्ट होगा, ये मेरा राइट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, साउथ में मेरा मुंह है, तो फिर मेरा ये राइट होगा दोस्तों, और ये मेरा लेफ़्ट होगा। पोजीशन चेंज हो जाती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि ABCE आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या, इधर की तरफ इनको बिठाऊंगा, नॉर्थ की तरफ, 3 4 5 है, ठीक है, 5 बंदे हैं। वो कह रहा है कि D बाई ओर है C के, तो D को कहीं बिठा लो, D बाई ओर है, बाई ओर मतलब मेरा मुंह तो इधर है भाई, अब तो मुंह इधर है, तो D बाई ओर है C के, तो C के बाई ओर हो गया दोस्तों D, ठीक है। फिर कहता है कि B दाई ओर है E के, तो B दाई ओर कहीं भी बिठा दो दोस्तों। B कौन है, B यहाँ पे बिठा लेता हूँ, E के दाई ओर, तो E का दाई ओर, ठीक है दोस्तों, हो गया। अब वो कहता है कि A और C के, है ना, A दाई ओर है,
ए दाईं ओर है सी के, तो ठीक है दोस्तों इसके दाईं ओर होगा, क्योंकि जब इसका मुंह इधर है तो ये इसका लेफ़्ट होगा और ये इसका राइट होगा, बिल्कुल पोजीशन है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि ठीक है बाईं ओर है और बाईं ओर है डी के, यानी कि ए दाईं ओर है सी के तथा बी बाईं ओर है डी के। तो दोस्तों देखिए बी तो पहले ही बी क्या है डी के दाईं ओर ही बैठा है, बाईं ओर ही बैठा है दोस्तों, ये तो इसके लेफ्ट ही बैठा है पहले ही बी है जो, ठीक है। तो वो कह रहा है कि यदि ई एक छोर पर है, तो भाई बिल्कुल सही है, ई एक छोर पर ही तो बैठा है हमारे पास। तो क्या हमारी वो बन जाएगी, देखो हमारी जो बन जाएगी, हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी दोस्तों। तो हमने नॉर्थ की तरफ बिठा रखा है, ये हमारे 5 मित्र थे, ठीक है। आपको ऐसा एग्जाम में नहीं करना है, मैं तो आपको समझाने के पर्पज़ से बना रहा हूँ, आपको इतना ही देख लेना है। उसने कहा है कि तो बीच में कौन है, तो बीच में डी हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका ही हो जाएगा। बट मैं आपको समझा रहा हूँ, आपका ई इधर है, ठीक है दोस्तों, और आपका बी ये रहा और आपका डी ये रहा, ये सी है आपका और ए ये है आपका। तो दोस्तों क्या बन नहीं गया क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसा जैसा देखो दोस्तों वो क्वेश्चन में बोलता जाएगा, आपको ऐसे ऐसे उसको वहाँ पे बिठा देना है। यही इन क्वेश्चन को करने का तरीका है दोस्तों। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका क्वेश्चन आएगा। और उसने कहा मिडिल में कौन है, तो डी है मिडिल में। दोस्तों देखो मैंने आपको गोलाकार वाली भी स्थिति बताई कि अंदर की तरफ मुँह हो या बाहर की तरफ मुँह हो। मैंने आपको पक्ति वाली बता दी कि दक्षिण की तरफ मुँह हो या नॉर्थ की तरफ मुँह हो। दोस्तों मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब आपका सिर्फ आमने सामने वाली एक कंडीशन रह जाती है, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमसे जुड़ने के लिए प्लीज़ दोस्तों, हमारे से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ठीक है दोस्तों, ताकि हम भविष्य में आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।